डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एम स्टडी चैनल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज हम लोग स्टैटिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग केयरफुली होकर मेरे वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज का पॉइंट्स पे डिस्कस जो होने जा रहा है उसमें हम डेटा के बारे में बात करेंगे कि जो सबसे सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा है जो हमारे स्टैटिक्स में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। उसको आज मैं एक डिफिनेशंस के फॉर्म में आपको दिखाऊंगा, इसलिए आप लोग देखें। एन एवरेज टेंड टू लाई सेंट्रली विथ द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल in arranged in ascending order of magnitude so we call an average a measure of central tendency of the data. An average a measure of central tendency of the data. तो सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डेटा जो आपकी हैं वो कौन कौन से हैं, इसके लिए 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी are useful for analyzing the data। उस डेटा का क्या नाम है? मीन, मीडियन एंड मोड। अब डियर स्टूडेंट, आपको एक इंफॉर्मेशन और हम देना चाहते हैं कि ये जो 3 मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, जिसका यूजफुल होता है एनालाइजिंग डेटा के लिए, जिसमें मीन मीडियन मोड तो आ गया, लेकिन अब ये मीन मीडियन मोड थोड़ा सा स्टैंडर्ड और थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट में है। इट मीन्स 9th क्लास में इस मीन मीडियन मोड का कंसेप्ट कुछ और है और 10th क्लास में बेस्ड ऑन फार्मूला है। तो हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि हम 9th और 10th दोनों पे डिस्कस करना चाहेंगे और एक एक पॉइंट्स पे आपसे डिस्कस कर लें, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बात करेंगे सिर्फ मीन के बारे में कि ये मीन आखिर क्या है, इस मीन को कैसे समझेंगे आप, मीन का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, मीन का प्रॉपर एक क्या फार्मूला हो सकता है, तो उस फार्मूला के हेल्प से आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज का डिस्कशंस हम लोग रखेंगे मीन। थोड़ा सा लॉन्गेस्ट चैप्टर है, इसलिए आप थोड़ा सा देखेंगे, हो सकता है मेरा वीडियो 2-4-5 और इंक्रीज ही करेगा। तो आज मीन पे डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ मीन को हम एक अर्थमेटिक मीन के भी नाम से जानते हैं, या फिर इसको आप बिल्कुल एवरेज के नाम से भी आप समझ सकते हैं। हम ऐसे समझाने का कोशिश करेंगे। तो इसका थोड़ा सा डिफिनेशंस के फॉर्म में देख लेते हैं क्या है। द एवरेज of a given set of number
is called the अर्थमेटिक मीन, या फिर आप इसको सिंपली मीन भी बोल सकते हैं। सिंपली द मीन ऑफ द गिवन नंबर। अब इसका एक प्रॉपर फार्मूला जो है आप बिल्कुल लो क्लास में, मीन्स इन द सेंस ऑफ लो क्लास नहीं, उसको हम बोल सकते हैं 5-6 क्लास में पढ़े होंगे, एवरेज। वहीं एवरेज का फॉर्मेशन है कि मीन इक्वल टू आप लिख सकते हैं सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को समझना है गिवन डेटा में जो रहेगा मेंशन। अब जैसे यहां पे एग्जांपल हम बात करें, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, इस एन ऑब्जर्वेशंस को हम मेंशन करना चाहते हैं। तो इस एन ऑब्जर्वेशंस को समझने का आप कोशिश करें कि इस एन ऑब्जर्वेशंस को हम क्या लिखें। तो इसको हम लिख सकते हैं x1, x2, x3, xn तक लिख दिए। अब आपको बता दें कि इस मीन का रिप्रेजेंटेशन होता है x बार, इसको x बार पढ़ते हैं, ये मीन ही है, एक इंडिकेशंस है, या फिर इसको डिनोट किया जाता है, मीन को डिनोट किया जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको क्या लिखिएगा इसके अकॉर्डिंग, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या है, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन प्लस xn। अब बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, n है। तो बिल्कुल इजी कंसेप्ट में समझे तो आप इसको लिख दिए शॉर्ट फॉर्म में। अब क्या समझना है आपको कि देखिए एक सिंबल होता है, ये सिंबल है जिसका नाम है सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, और इसका मीनिंग होता है समेशन, मीन सम ऑफ द नंबर। तो आप इससे भी और शॉर्ट फॉर्म में करना चाहें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इस सिस्टम को हम आपको बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x बार इक्वल टू सिग्मा xi बाई n। बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इजी वे में समझ में आएगा आपको। इसका मतलब वही फॉर्मेशंस है जो आप इसके ऊपर एक फॉर्मेशन से लिखे हैं। इस सिग्मा एस आई का मतलब इनफाइनाइट नंबर तक आप इसको लिख सकते हैं और देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। और अभी जो हम ये जिस स्टैंडर्ड का पढ़ रहे हैं ये क्लास 9th के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं, क्लास 9th के लिए बहुत ही यूजफुल है समझने के लिए। ऐसे क्लास 10th को भी आप बोल सकते हैं बेसिक कंसेप्ट में समझने के लिए, लेकिन क्लास 9th का ये पोर्शन भी है और इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं। ऐसे दोनों क्लास के लिए वैलिड है, क्लास 8 के लिए भी है, 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, लेकिन क्लास 9th के लिए मेनली है। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स के फॉर्म में, द हाइट ऑफ 5 प्लेयर्स आर 153 सेंटीमीटर, 140 सेंटीमीटर, 148 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द मीन हाइट पर प्लेयर। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी कंसेप्ट में हम सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। वो क्या है, सबसे पहले यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिख दें तो क्या लिखेंगे, मीन हाइट, और मीन हाइट इक्वल टू क्या लिखेंगे, सम ऑफ द हाइट, सम ऑफ द
हाइट्स ऑफ द प्लेयर बाय नंबर ऑफ प्लेयर। तो यहां हाइट ऑफ प्लेयर में सम क्या करेंगे, 153, 140, 148, 150, 154 बाई, सब सेंटीमीटर में है, ऑल आर इन सेंटीमीटर, और बाई कितने हैं 5 प्लेयर, तो बाई नंबर ऑफ प्लेयर 5 हो गया। अब इसका सबका सम करेंगे तो आएगा 745 बाई 5 सेंटीमीटर, और इसको कैंसिल कर देंगे, मीन्स काट देंगे, और ये हो जाएगा 149 सेंटीमीटर। मीन्स मीन हाइट ऑफ जो होगा प्लेयर का वो क्या होगा, 149 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी में आप समझे होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देखेंगे। क्या क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3। 6 मल्टीपल ऑफ 3 आपको फाइंड करना है और उसका मीन। तो 6 मल्टीपल आपका होगा क्या, यहां पे क्या लिखेंगे आप, फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3R, कौन कौन सा होगा, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 18। 3 का मल्टीपल चाहिए 6 टाइम, 6 बार, 6 कब बार लिख दिए। अब क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। तो देयर मीन इक्वल टू, फिर वही फॉर्मेट आपका। अब यहां पे क्या लिख दे, सम ऑफ द नंबर बाई, नंबर सिर्फ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डेटा भी लिख सकते हैं आप। सम ऑफ द नंबर क्या है, 3 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 बाई कितना टोटल है 6। यहाँ आप टोटल नंबर भी आप लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबका सम करें कितना होगा, 41 बाई 6, मीन्स सॉरी, इसका सम्स करेंगे तो आएगा आपका 63 बाई 6, और इसको कैंसिल करेंगे तो आएगा 10.5, और यही आपका मीन होगा, यही आपका आंसर होगा। तो बिल्कुल इजी में समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। और भी कुछ क्वेश्चंस है, देख ले रहे हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इफ द मीन ऑफ 6, 8, 9, x 13 इज 10 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब आपका यहाँ मीन गिवन है, डेटा गिवन है, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इजी में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिख दें, यहाँ पे आपका मीन दिया है, मीन कितना दिया है, 10 दिया है, और मीन इक्वल टू होता क्या है, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखेंगे, 6 + 8 + 9 + x + 13 बाई कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5, और मीन का वैल्यू क्या दिया है, 10। 10 इक्वल टू, इसको सम करेंगे कितना आएगा, 36 + x बाई 5। अब इस 5 का रिलेशन इस 10 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ डिवाइड है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 10 × 5 = 36 + x। देन क्या हो गया, 50 = 36 + x। मीन्स इस 36 का रिलेशन इस 50 के साथ क्या होगा, तो हो जाएगा 50 - 36 = x। मीन्स ये आ गया आपका 14 = x।
इसलिए x का वैल्यू 14 हो गया और यही आपका आंसर है डियर स्टूडेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, द मीन ऑफ 40 नंबर्स वाज फाउंड टू बी 38। लेटर ऑन it was detected that a number 56 was misread as 36। 56 के जगह गलती से 36 पढ़ लिया गया। फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द गिवन नंबर। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। हम जनरली 9th क्लास के बच्चे के लिए विशेष तौर पे बोलेंगे, चूँकि ये आपके क्वेश्चन इसीलिए एग्जाम है कि आपके एग्ज़ाम में जहाँ भी स्टैटिक्स का पोर्शन रहता है, वो चाहे हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल हो, उस एग्जामिनेशंस में इस टाइप का क्वेश्चंस का आना 99% श्योरिटी रहता है डियर स्टूडेंट। इसलिए आप लोग थोड़ा सा केयरफुल देखेंगे। तो इस क्वेश्चंस का हम सॉल्यूशंस क्या दे सकते हैं, इस पे बेस्ट क्वेश्चंस और भी हो सकता है। यहाँ नंबर चेंज हो सकता है, डेटा चेंज हो सकता है, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। तो सबसे पहले आपको हम बता दें कि जो मीन दिया है 40 नंबर का, मीन जो दिया है 40 नंबर का वो कितना दिया है, 38 दिया है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ऐसे भी समझ सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि इसका सम ऑफ दिस नंबर क्या होगा, आपको इसको समझाने के लिए तो बिल्कुल इजी में आप लिख देंगे सम ऑफ दिस नंबर। अगर ऐसे समझने में किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा है कि आप ऐसे डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, तो हम आपके लिए एक फॉर्मेट दे रहे हैं, उस फॉर्मेट को समझेंगे कैसे। मीन होता क्या है, मीन इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ना सम ऑफ द नंबर बाई टोटल नंबर, या सिर्फ नंबर यहाँ लिखते हैं। तो मीन आपका गिवन है, मीन कितना गिवन है 38, और सम ऑफ द नंबर आपके पास नहीं है, और यहाँ पे टोटल नंबर कितना दिया है 40 दिया है। तो इस 40 का 38 से रिलेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई का। इसी मल्टीप्लाई को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है। तो आप समझ गए कि ये कैसे हुआ, बिल्कुल इजी में समझ गए होंगे। देन अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखा है, लिखना क्या है आपको, करेक्ट सम ऑफ दीज नंबर्स इक्वल टू 1520 माइनस रॉन्ग नंबर या रॉन्ग आइटम लिख सकते हैं आप, रॉन्ग नंबर प्लस करेक्ट नंबर या करेक्ट आइटम लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब यहाँ आपका क्या गिवन है 1520 माइनस रॉन्ग नंबर क्या है 36 और करेक्ट नंबर क्या है 56। ये ओवरऑल क्या हुआ, प्लस माइनस करने से ये आ गया 540। ये 540 सम ऑफ द नंबर है। करेक्ट मीन क्या होगा, नंबर तो आपका वही है 40 ही है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, द करेक्ट मीन इक्वल टू सम ऑफ द नंबर, sum of the correct number by number। और करेक्ट नंबर कितना है 1540 और नंबर आपका 40 है, इसलिए करेक्ट मीन जो होगा वो 38.5 हो गया। करेक्ट मीन, और यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल इजी में आप समझ रहे होंगे, तो इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव नाइस डे।